Morning to all of you. How are you? Today we are going to start a new chapter of chemistry, chemical reactions and equations. Already in first video I told to you about what you mean by the chemical changes, physical changes, chemical reaction, how can you balance the chemical reactions. Now we are studying about the types of reaction. Types of reaction depending upon the nature of reaction, following types of reaction. In 10th class, only 4 or 5 types of reactions. First one is the combination or addition reaction. As name indicate, नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई भी चीज लेंगे उसको कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट. एडिशन करना, वट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास है उन सबको मिलाएंगे, जो एक चीज हमें मिलेगी वो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट. सेम लाइक दैट व्हेन 2 or more than 2 reactants combine to form single products known as combination और addition reaction. जैसा कि नेम ने इंडिकेट किया कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब मिलाएंगे तो हमें कोई भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है, 2 रिएक्टेंट्स, कितने प्रोडक्ट बने, 1. H2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. These all are 2 reactant combined to form a single product. When 2 or more reactant combine to form a single product known as combination reaction. Have you clear to all of you now? Next one is the decomposition reaction. Decomposition, D means टूटना, कंपोजिशन उसके कंपोनेंट्स में, जब भी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट्स इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट ZnCO3. मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, आप सभी को फॉर्मूलाज जो भी आ रहे हैं उनको नोट करना है और लिखना है, नोट करना है और उनको लर्न करना है. ZnCO3 इट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट. जब हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस को हम कैसे शो करते हैं, वो ऊपर की तरफ एरो ऊपर उड़ जाएगी, क्या बना, जिंक ऑक्साइड. तो सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिटिंग इनटू 2 प्रोडक्ट. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेम लाइक दैट वाटर H2O, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो वाटर में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके क्या बना है, वाटर. जब इसको डिकम्पोज करेंगे, हीटिंग कहीं से भी मिलेगी किसी भी फॉर्म में, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में. दीज आर द गैस स्टेट्स. स्टेट्स को मैंने बताया था कि हम ब्रैकेट्स में शो करेंगे. दैट इज द सिंबल ऑफ स्टेट्स. गैस, इट इज द लिक्विड, L. It is the solid, S. These are the states. These symbols show the states of elements or reactants or products. अब क्या आप देख सकते हैं एडिशन और डिकम्पोजिशन. इसमें क्या हुआ, H2 प्लस O2 क्या बना, H2O. यहाँ क्या हो रहा है, H2O ब्रेक होके क्या बना रहा है, H2 प्लस O2. इट मीन्स कॉम्बिनेशन अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन. इसमें 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा. यहाँ डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा. तो वी कैन से कॉम्बिनेशन इज अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेम लाइक दैट जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना, ZnO प्लस CO2. जिंक ऑक्साइड और CO2 को वापस मिला दो तो क्या बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट. तो दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट है. एडिशन अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, डिकम्पोजिशन मेनली 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज थर्मो डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज photo decomposition, third one is electro decomposition.
These are on the basis of conditions. On the basis of condition, decomposition reaction are mainly three types of decomposition reaction. On the basis of condition, decomposition reaction mainly three types. First one is thermo decomposition. As name indicate, thermo means therm, temperature और heat. जो रिएक्शन टेम्परेचर और हीट की प्रेजेंस में होंगी उन्हें हम कहेंगे थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दोज रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट नॉन एज थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हीट. ये ट्रायंगल बना देते हैं तो ये हीट का सिंबल है. लेड नाइट्रेट का कलर होता है वाइट. ब्रैकेट में इसकी स्टेट लिखते हैं सॉलिड. लेड नाइट्रेट कैसा होता है? सॉलिड. जब हम इसको हीट करेंगे तो एक सिंगल कंपोनेंट टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. 2PbO लेड ऑक्साइड येलो इन कलर कैसा होता है? सॉलिड. प्लस 4NO2 ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस की, प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड. बाय द upside arrow we can show the evolution of a gas. lead nitrate हीट करेंगे क्या बनेगा? lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. सेकेंड एग्जाम्पल फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट सभी ने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है. जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 7H2O दे विल बी सेपरेट, वो अलग हो जाएंगे. बनेगा FeSO4 सॉलिड फॉर्म में. ये हो गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म होगी और जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है वो एनहाइड्रस फॉर्म होगी. तो FeSO4 इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट प्लस 7H2O मॉलिक्यूल. इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल वाटर प्रेजेंट है तो वो 7 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे. इट इज इन लिक्विड फॉर्म. सेकेंड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो वर्ड कहीं पे भी आता है, इट मीन्स होता है सनलाइट. इट मीन्स दोज रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं H म्यू, क्योंकि अर्थ पे सनलाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आती हैं, उन्हें हम कहते हैं H म्यू, फोटॉन्स. AgCl सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? वाइट. आप सभी को सबके कलर भी लर्न करने हैं, एग्जाम में कलर भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में. सिल्वर क्लोराइड वाइट इन कलर. H म्यू सनलाइट की प्रेजेंस में डिवाइड हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोराइड. सिल्वर किस कलर में होता है? ग्रे. क्लोराइड गैस रिलीज हो जाएगी. ये सिल्वर ब्रोमाइड किस कलर में होगा? येलो. सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में. नेक्स्ट इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. electro decomposition reaction that take electro, it means electricity. Those reaction takes place in the presence of electricity known as electro decomposition reaction. Like अगर हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोज करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी H2 प्लस O2. वाटर is a liquid form. H2 gaseous, O2 is also gaseous. It can be shown with the help of a activity. It is the activity of decomposition. When we decompose the water, H2O, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, क्या बनेगा? H2 प्लस O2. अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? We can explain with help of this activity. We take a beaker और a mug. हमने एक मग लिया, उसमें हमने 2 होल्स किए. 2 होल्स करके यहाँ पे कार्बन रॉड एमिट करेंगे. कार्बन रॉड इसमें डाल देंगे. कार्बन रॉड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिनको हम उल्टा करके रख देंगे. इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब की ऑन द कार्बन रोड्स. देयर आर 2 रोड्स. एक एनोड का काम करेगी पॉजिटिव और एक कैथोड का काम करेगी जो नेगेटिव है. पॉजिटिव के पास क्या आएगा? नेगेटिवली चार्ज. और नेगेटिव के पास क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज. तो जब दीज रोड्स कनेक्टेड विद ए बैटरी, जब बैटरी से कनेक्ट हो गया तो बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल बी पास्ड. मग के अंदर क्या है? वाटर. जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी विल बी सप्लाई
इलेक्ट्रिक करंट पास होगी और वाटर ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब वाटर ब्रेकडाउन होगा H2O ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज रोड पे, इट मीन्स कैथोड पे। ये नेगेटिवली चार्ज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स एनोड पे। इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी और कलेक्ट हो जाएगी। सेम लाइक दैट जब H2O को इलेक्ट्रिक करंट पास की तो एट कैथोड पे क्या बना? हाइड्रोजन। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीजन। अब इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन की अमाउंट डबल है देन द ऑक्सीजन। क्यों? इन अवर दिस गैस रिएक्टेंट हाइड्रोजन एलिमेंट इज ऑलरेडी मोर 2H2, हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन ओनली 2 molecule and hydrogen only 4 molecule, double in amount. That's why hydrogen is double than the oxygen. We can explain with help of this activity electrodecomposition. तो ये क्या थे? तीनों टाइप के decomposition. फर्स्ट क्या था? थर्मोडिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में होगा। सेकेंड वन फोटो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा। वी कैन शो इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन विद हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। क्या किया था हमने इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन में? वाटर में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की तो वाटर किस में टूटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? टेक अ मग, मेक अ 2 holes inside it, insert 2 carbon rods। हमने एक मग लिया, उसमें 2 होल किए बॉटम में और वहाँ पे कार्बन की 2 रोड डाल दी। एक रोड को पॉजिटिव एंड से और एक रोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव रोड इज नॉन एज एक्ट एज एनोड, नेगेटिव रोड एक्ट एज कैथोड। ये आपके हमने वाटर फिल किया है। नाउ व्हेन वी कनेक्ट दिस कार्बन रोड्स विद अ बैटरी, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन विल बी स्टार्ट। ये वाटर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वाटर ब्रेक डाउन होगा H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H पॉजिटिव ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे। तो H जाएगा कैथोड पे, ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन OH यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ऑक्सीजन की फॉर्म में कैथोड पे एनोड पे डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो H2O जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की तो कैथोड पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। एनोड पे क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलेक्टेड ऑन द कार्बन कैथोड एंड एनोड। दिस इज द activity to show electrodecomposition. So now decomposition mainly is 3 types. Thermodecomposition, therm means temperature, that decomposition take place in the presence of heat. Photodecomposition, those decomposition take place in the presence of sunlight. Electrodecomposition, those decomposition take place in the presence of electric current. Displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस की पोजीशन का चेंज होना। कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ेगा और किसी दूसरे की पोजीशन लेगा, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है तो कॉपर को हट निकाल देगा और उसकी पोजीशन ले लेगा, बनेगा FeSO4। Fe यहाँ आ गया और कॉपर बाहर रिलीज हो गया। यहाँ आयरन ब्राउन इन कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट ग्रीन इन कलर एंड कॉपर अगेन ब्लू इन कलर। जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एरो जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू एंड कॉपर इज आल्सो ब्लू। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हायर एक्टिव मेटल अपने से लोअर एक्टिव मेटल को हटा देंगे और उनकी पोजीशन ले लेंगे, उन्हें हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, दो आयंस एक दूसरे की पोजीशन लेंगे, उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मीन्स exchange of positions, exchange of ions. Those reaction in which exchange of ions take place is called double displacement reaction. For example, BaCl2 barium chloride Na2SO4 aqueous, AQ means aqueous, it means इसके अंदर ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में है, सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके सामने हम लिखते हैं AQ, इट मीन्स aqueous। हाइड्रेटेड वो भी वाटर है, एनहाइड्रस जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जब इनको हम मिक्स करेंगे तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस, बेरियम Na की पोजीशन ले लेगा, Na बेरियम की पोजीशन ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा BSO4, BSO4 बेरियम सल्फेट। इसका वाइट पीपीटी बनेगा जो टेस्ट ट्यूब में नीचे से सेटल डाउन हो जाएगा, प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी एक वजह है, ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में वहीं पे रहेगा। तो दीज आर मेनली रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, दोज टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ अदर आयंस नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, कैसे एक एलिमेंट एक्टिव है तुम्हें कैसे पता लगेगा और दूसरा एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो आप सभी को लर्न करनी है। जो ऊपर एलिमेंट होंगे वो हायर एक्टिव होंगे, जो नीचे होंगे वो लोअर एक्टिव होंगे। हायर एलिमेंट अपने से लोअर वाले की पोजीशन ले लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, कैसे कोई हायर एक्टिव है, लोअर एक्टिव है, कैसे वो अपने एक्टिव मेटल्स लोअर एक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे। हम ये अरेंजमेंट करते हैं एटम्स का इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। सबसे ऊपर क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। हमने मेटल्स का ये अरेंजमेंट किया है, आप सभी को ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है। अगर आप सभी ये एक्टिविटी सीरीज लर्न करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि रिएक्शन पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट देगी या नहीं देगी। जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट करेंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट नहीं करेंगे। जैसे कॉपर सीरीज में क्या है, ये प्लस AgNO3। कॉपर के नीचे क्या है, सिल्वर, यानी कॉपर हाई रिएक्टिव है देन सिल्वर। जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेंगे तो ये कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा, Ag अलग हो गया और कॉपर नाइट्रेट। सेम लाइक दैट मैग्नीशियम प्लस CuSO4, मैग्नीशियम यहाँ है और कॉपर नीचे है, इट मीन्स मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है देन कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा MgSO4 प्लस कॉपर। सेम लाइक जिंक प्लस H2SO4, जिंक ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट कर देंगे, ZnSO4 प्लस H2, इट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। दैट इज नॉन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। आप सभी को ये सीरीज लर्न करनी है तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये है कि कौन हायर रिएक्टिव है और कौन लोअर रिएक्टिव। जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं वो हायर रिएक्टिव है अपने से नीचे वालों से। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर आल्सो नॉन एज लीस्ट रिएक्टिव और लोअर रिएक्टिव मेटल्स। सिल्वर, गोल्ड, दीज आर नॉन एज कॉइनेज मेटल, क्योंकि हम इनसे क्या बनाते हैं, कॉइन्स। दीज आर नॉन एज कॉइनेज मेटल्स। मर्करी कहाँ यूज किया जाता है,
थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, मर्करी। तो डेट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। गोल्ड और सिल्वर की ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी? क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर है, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं, इसीलिए और इनकी चमक भी जल्दी नहीं जाती, क्योंकि मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी एक अपनी चमक हो, शाइनिंग हो, लशरस सरफेस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स। तो these are using to form the jewelry because these are least reactive in nature.